बुजुर्ग की मौत के बाद उनका मुंह खुला रह गया। बेटे ने बहुत कोशिश की लेकिन वह उसे बंद नहीं कर पाया। रिश्तेदारों ने कहा कि मरने से पहले जरूर उन्हें कुछ जरूरी बात कहनी होगी। उन्होंने बेटे से फिर कोशिश करने को कहा। बेटे ने जवाब दिया कि वह पहले ही कई बार कोशिश कर चुका है। जब दफनाने का समय नजदीक आ गया तो सबको ताबूत बंद करके उन्हें कब्र तक ले जाना था, लेकिन 8 लोग मिलकर भी ताबूत नहीं उठा पाए। तब उस नौजवान ने कहा कि शायद उसके दादाजी की कोई बात अधूरी रह गई थी। यह सुनकर उसके पिता ने तुरंत उसे रोक दिया। फिर वह ताबूत उठाने के लिए अपने भाइयों के साथ शामिल हो गया। फिर भी ताबूत अपनी जगह से नहीं हिला। रिश्तेदार आपस में फुसफुसाने लगे और कहने लगे कि दफनाने का समय निकल जाएगा। वह नौजवान तुरंत ताबूत के सामने घुटनों के बल बैठ गया और उनसे कहा कि अगर उन्हें कोई चिंता है तो उसे सपने में बताएं। परिवार के बाकी लोग भी घुटनों के बल बैठ गए। बाद में पिता ने फिर से ताबूत उठाने की कोशिश करने का सुझाव दिया। उस पल ताबूत बिना किसी मुश्किल के उठ गया। जल्द ही उन्होंने ताबूत को पीछे की पहाड़ी पर दफना दिया। सबको लगा कि मामला खत्म हो गया है, लेकिन उस नौजवान को लगा कि उसके दादाजी उसे कुछ बताना चाहते थे। उस रात वह नौजवान अपने कमरे में सोने चला गया। अचानक किसी ने उसे पंखे से हवा दी। उस नौजवान ने तुरंत अपना सिर घुमाया। उसने देखा कि उसके दादाजी करवट लेकर लेटे हुए थे और उनका मुंह खुला था। डर कर वह बिस्तर से उछलकर नीचे उतरा। उसे समझ नहीं आ रहा था कि उसके दादाजी वापस कैसे आ गए। साथ ही उनकी आंखें भी खुली हुई थी। उसी समय उसके पिता और दूसरे रिश्तेदार अंदर आए। बड़े चाचा को लगा कि किसी ने जानबूझकर शव को कब्र से बाहर निकाला है, लेकिन नौजवान की सोच अलग थी। उसे यकीन था कि उसके दादाजी उसे कुछ बताना चाहते थे। हालांकि उसके पिता ने उसकी बात पर यकीन नहीं किया। रिश्तेदारों को पता न चले इसलिए उन्होंने नौजवान से कब्र की मरम्मत के लिए एक कारीगर को बुलाने को कहा। फिर वे चुपके से शव को पीछे की पहाड़ी पर ले गए। कब्र को देखकर कारीगर डर कर पीछे हट गया। उसने कहा कि बुजुर्ग कब्र छोड़कर बाहर आ गए थे। यह सुनकर सब सन्न रह गए। बड़े चाचा ने कारीगर को पैसे से भरा लिफाफा देने की कोशिश की, लेकिन उसने उसे लेने से इनकार कर दिया। उसने कहा कि उसमें उस कब्र की मरम्मत करने की हिम्मत नहीं है और उसने उन्हें सलाह दी कि वे इसकी जांच के लिए किसी जादूगर को ढूंढें। फिर वह मुड़ा और जल्दी से भाग गया।